Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं. जी आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 22 है और जो इसकी डेट है वो है 6 अक्टूबर 2021. ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में. प्रथम मुगल शासक कौन थे? बाबर थे. ठीक है, 1794 में यानी कि 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था. तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी. यानी कि आपने बहुत सुना होगा कि जो बाबर हैं वो 13 वर्ष की उम्र में राजा बन गए थे. उसी तरीके से आपने अकबर के बारे में सुना होगा कि अकबर जो थे वो सिर्फ महज 13 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे. उसी तरीके से अकबर के दादाजी थे बाबर और ये भी 12 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे. ठीक है, फिर इनको मंगोलों के आक्रमण का जो है सामना करना पड़ता है, उज़्बेकों के आक्रमण का सामना करना पड़ता है. ठीक है, इनका जीवन बड़ा ऐसे ही निकल जाता है, भटकते भटकते इनको जो है हर जगह से आक्रमण का सामना करना पड़ता है. फिर ये क्या करते हैं, ये भागकर कहाँ जाते हैं, भारत आ जाते हैं. फिर ये 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हरा देते हैं और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लेते हैं. ठीक है, इसी तरीके से जो आपके बाबर हैं वो धीरे धीरे भारत में जो है और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेते जाते हैं और इसी तरीके से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है. ठीक है, 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराते हैं पहले तो. फिर अगले साल बाबर और खानवा के राजा राणा संगा के साथ उनकी लड़ाई होती है, इसमें वो राणा संगा को भी हरा देते हैं. फिर 1528 में यानी कि अगले साल चंदेरी के युद्ध में राजपूतों को फिर से हरा देते हैं. ठीक है, अपने मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में उन्होंने अपना मुगल नियंत्रण स्थापित कर दिया था. मतलब अपनी डेथ तक वो भारत में दिल्ली और आगरा के क्षेत्र को अपने कंट्रोल में यानी कि अपने कब्जे में ले लिए होते हैं. ठीक है, फिर आपको बाबर के बारे में बताएगा कि भाई बाबर ने सबसे पहले भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था. अब आपने देखा होगा बहुत जगह, बाहुबली मूवी में भी देखा होगा कि तोप फेंकते हैं, तोप के गोले फेंकते हैं वो. तो सबसे पहले तोप का इस्तेमाल बाबर ने ही किया था भारत में. ठीक है, फिर बाबर जो था वो तुर्की भाषा को बहुत अच्छा जानता था. ठीक है, और उसको भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान भी था. इसीलिए बाबर ने तुर्की भाषा में ही अपनी कहानी लिखी थी, उसका नाम है तुजुके बाबरी. अब देखो, आपको पता है आत्मकथा किसे कहते हैं? आत्मकथा का मतलब होता है कि अपने बारे में ही अपनी कहानी लिखना. इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपको आपकी वर्कशीट से रिलेटेड 3 प्रश्न दिए हुए हैं जिसके आंसर मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं. पहला मुगल शासक कौन था? तो पहला मुगल शासक बाबर था और बाबर की आत्मकथा का नाम था तुजुके बाबरी. ठीक है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुके बाबरी. किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताओ. तो देखो, दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा कौन था? आखिरी राजा था इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी को ही बाबर ने पानीपत की लड़ाई में हरा दिया था. ठीक है बच्चों, बस ये आपकी वर्कशीट इतनी ही थी. अगर आपको वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं और जो मैंने आपको पढ़ाया समझाया अगर वो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा. ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं रोज़ आपकी क्लास की वर्कशीट की वीडियो अपलोड करती हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. बाय बाय बच्चे.